जय श्री हरि। आप सबका स्वागत है जीवन अमृत चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं देव उठनी एकादशी व्रत कथा। यह पावन तिथि जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से सभी शुभ कार्यों की पुनः शुरुआत हो जाती है। तो आइए इस दिव्य अवसर पर श्री हरि का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवनमय को मंगलमय बनाएं। जय श्री विष्णु, जय श्री हरि। देव उठनी एकादशी, जिसे उठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ आदि पुनः आरंभ हो जाते हैं। इस व्रत का एक विशेष महत्व है। जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत रखकर श्री हरि की पूजा करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होती है और जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। देव उठनी एकादशी की पावन बेला पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए। शुभ देव उठनी एकादशी आपके जीवन में, आपके घर में समस्त मंगल कार्यों की शुरुआत करे। जय श्री हरि। देव उठ गए, अब हर घर में मंगल कार्यों की शुरुआत हो, हर मन में भक्ति का प्रकाश हो। इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा का आरंभ करती हूँ। आप सबसे अनुरोध है कि कथा का रसपान संपूर्ण करें और दिल से कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्मा सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसू यज्ञों से मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से भी मिलता है। नारद जी कहने लगे, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखाई ना दे सके, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में ही भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े भारी ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देती है, परंतु विधि रहित चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, मूर्ख, दूसरों की स्त्री का अपहरण करने वाले, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण अथवा शूद्र पर स्त्री गमन वाले तथा ब्रह्माणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान होते हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्रह्माणी के साथ भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट करते हैं, पर स्त्रीगामी की संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो भी गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बातें करता है, वह भी धन और संतानहीन हो जाता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधिनी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप कष्ट हो जाते हैं। और जो रात्रि को जागरण करते हैं, उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के भाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल
इस एकादशी की रात्रि को जागरण से मिलता है। हे मुनि शार्दुल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सब के स्नान दान आदि का फल इस व्रत से मिलता है। अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। वही ज्ञानी तपस्वी तथा जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है वह विष्णु को अत्यंत प्रिय है, मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है। जिसने एक बार भी इसका व्रत किया वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन कर्म वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी के दिन जो मनुष्य भगवान के प्रसन्नार्थ स्नान दान तप और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल यौवन और वृद्धावस्था में किए हुए समस्त पाप नाश हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इस पुण्य के समान व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी का व्रत नहीं करते उनके सब पुण्य व्यर्थ हैं। अतः हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या सुनाते हैं उनको 100 गायों के दान का फल प्राप्त होता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर मेरी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक मास में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण भर मात्र में ही उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने और सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। साथ ही उनके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं। विष्णु के जगाने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 द्वीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। जो मनुष्य भगवान की कथा को सुनकर वाचक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि भगवान एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है वह भी विस्तार पूर्वक समझाकर कहिए। नारद मुनि की बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि करे और नदी तालाब कुआं बावड़ी या घर में ही जैसा संभव हो स्नान आदि करे। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करे। उस समय भगवान से विनय करे कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करे तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य गीत आदि करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी को कृपणता को त्याग कर बहुत से पुष्प फल अगर धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। शंख के जल में भगवान को अर्घ देवे, इसका समस्त तीर्थों से करोड़ गुना फल होता है। जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। जो कार्तिक मास में बिल्व पत्र से भगवान की पूजा करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं उनके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल से सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि करने से
1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पेड़ लगाते हैं उनके कुटुंब में उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाला सुकृत का विस्तार करता है। जिस मनुष्य की रोपण की हुई तुलसी की जितनी शाखा प्रशाखा बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं तथा होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो कदम के पुष्पों में हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते। जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गौओं के दान का फल प्राप्त करते हैं। जो भी दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल प्राप्त करते हैं। जो समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान का चंपा के फूलों से पूजा करते हैं वे मनुष्य फिर संसार में नहीं आते। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों में भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत द्वीप का स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर उठकर नदी जाएं। वहां स्नान पर जप तथा प्रातःकाल कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करें। इसके बाद गौ और दक्षिणा देकर ब्राह्मण को और गुरु का पूजन करें। साथ में जो चीज़ के आरंभ में छोड़ने का नियम किया था ब्राह्मणों को दान में दे दे। हे राजन, रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करावे और स्वर्ण सहित बैल का दान करे। जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फलों को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने से घृत और घृत छोड़ने से दूध, अन्न छोड़ने से चावल का दान करे। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उसको सैया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देना चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत के सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ा जूता, लवण्य त्यागने वालों को शर्करा दान करनी चाहिए। मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत का बत्ती रखकर विष्णु भगवान को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कला वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यदि यह भी न हो सके तो इनके अभाव में ब्राह्मणों का आदर सत्कार सब व्रतों की सिद्धि देने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके उन्हें विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं के चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं को समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वे कृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला अंधा या कोढ़ी हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बता दिया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। भगवान श्री हरि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जीवन अमृत को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही और भी पवित्र कथाएं और व्रत विशेष जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। शुभ देव उठनी एकादशी, हर घर में हो हरि नाम का उजियारा।
जय श्री हरि। आइए अब विष्णु चालीसा का पाठ करने के पश्चात समापन आरती के साथ करें। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी।
ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।